एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जब भी आपके बर्थ चार्ट में आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में बैठता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। हमारे बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी मसल मेमोरीज को, ऐसी चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारी लाइफ में रन हो रही हैं, वो सब चीज़ें। हमारे सिबलिंग्स के साथ हमारा बॉन्ड, उनकी लाइफ का ओवरऑल एक पैटर्न की कैसे उनकी लाइफ रहने वाली है। नेक्स्ट यू विल सी आपकी स्पीच का इम्पैक्ट आपके सामने वाले इंसान के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है कि सामने वाले इंसान को क्या लग रहा है कि आप हार्श स्पीकिंग हो, आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या किस तरफ जा रही है, आप एग्रेसिव बोलते हो, आप स्वीटली बोलते हो, आप सॉफ्ट स्पोकन हो। ये सब चीज़ें मतलब आपकी स्पीच का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से देखते हैं। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ जिससे आप अपनी लाइफ में अपने थॉट्स को पोर्ट्रे कर सकते हो, आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम आपके बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मीडियम ऑफ फोन, अ मीडियम ऑफ इंटरनेट, अ सोशल प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें जो है जहाँ पे आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो, ये सब चीज़ें भी हम आपके थर्ड हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि सेकंड हाउस से हम चेक करते हैं आपकी लाइफ में आपके फाइनेंशियल वैल्यूज, सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी लाइफ में कहाँ से आ रहे हैं, आपके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपकी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली जहाँ से आप आए हो, नॉट द फैमिली विच यू आर क्रिएटिंग, वो हम देखते हैं फोर्थ हाउस से। जो फैमिली जहाँ से आप आ रहे हो, आपके पेरेंट्स साइड, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं, तो उनके साथ आपका रिलेशन वो भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। सो वेन एवर यू हैव योर थर्ड हाउस लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस, तो इट मीन्स कि जो उस भाव का स्वामी है वो अपने से 12वें में जा रहा है। तो 12वां भाव जो है एस्ट्रोलॉजी में, उसको हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं विद द हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वहाँ जो गया वो चीज़ कभी वापस नहीं आएगी, इट इज़ गॉन फॉर एवर। वो चीज़ ना ही ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएगी, इट इज़ गॉन। सो 12th हाउस अपने से 12वें में जाने से ये रिप्रेजेंट करता है कि जब भी किसी इंसान के थर्ड हाउस का लॉर्ड, अब यहाँ पे दो सिचुएशंस है। फॉर एग्जांपल वो लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में है, या फिर वो लॉर्ड जो है किसी डिफिकल्ट पोजीशन में है, डिफिकल्ट प्लैनेट्स के बीच में फंस गया है, हेम्ड है दो प्लैनेट्स के बीच में जो कि एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, या खुद ही डेबिलिएटेड है। सो इन द फर्स्ट केस जब वो प्लैनेट अच्छी सिचुएशन में है तो आप फील करोगे कि ऐसी सिचुएशन में इंसान की फैमिली जो है इंसान को मोटिवेट करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ऐसे लोगों की फैमिली जो है बहुत एक्सप्रेसिव होती है, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं ऐसे लोगों की फैमिली। इस हैबिट की वजह से ऐसा इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिकेटिव है। ऐसे लोगों को अपने थॉट्स को अच्छे से कम्युनिकेट करना आ जाता है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। ऐसे लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है उनकी फैमिली की वजह से ग्रो करता है, क्योंकि उनकी फैमिली उनके साथ सपोर्टिव रहती है। द नेक्स्ट थिंग यू विल सी, अगर वो प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है तो इनके सिबलिंग्स इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को एक्सपैंड करने में। इनके सिबलिंग्स या तो इन्हें एडवाइस करेंगे या इनको हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स क्रिएट करने में जो इनको फ्यूचर में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि ऐसा इंसान हमेशा जो उसकी स्पीच है उनकी स्पीच से जो है सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर सकता है कि हो सकता है कि ये इंसान किसी को गाइड करे और नेक्स्ट पर्सन जो है अगले दिन जाके कुछ ना कुछ एक बिजनेस स्टार्टअप का आइडिया, कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्टअप करने की बात कर रहा है या कुछ ना कुछ एफर्ट देने की बात कर रहा है कि मुझे ऐसा ही करना है। मतलब ये इंसान को इतना ज़्यादा मोटिवेट या इतना ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं फॉर द विलिंगनेस ऑफ अर्निंग, कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने आपको कुछ समझाया और आपको लगेगा कि मुझे कल ही करना है, मुझे बस अभी ये स्टार्ट ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे बस स्टार्ट करना है। मतलब इस हद तक ये जो है इंसान के कॉन्फिडेंस को, इंसान की जो मोटिवेशन, इस हद तक मोटिवेट कर सकते हैं सामने वाले को। और यहीं पे अगर ये जो हाउस का लॉर्ड है अगर किसी नेगेटिव पोजीशन में है, फॉर एग्जांपल ये खुद ही डिफिकल्ट पोजीशन में है या इसके आसपास ऐसे प्लैनेट्स हैं कि फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस के बीच में कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स है जिसके बीच में ये प्लैनेट फंस गया है, तो वो अपने रिजल्ट्स अच्छे वे में नहीं दे पाएगा। इस केस में आप नोटिस करोगे कि इंसान अपनी लाइफ में, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ में हमारे सिर पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे लोग हो सकता है उनको अपने अर्ली लाइफ से ही कुछ ना कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली की उठानी पड़ गई कि उनका चाइल्डहुड कहीं ना कहीं सफ़र कर गया। वो जो एक इनोसेंस होती है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से अर्ली एज में ही चली गई ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली।
नेक्स्ट थिंग यू विल सी, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जो हम सोच रहे हैं, हमारे जो थॉट्स हैं उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नोटिस करते हो जब भी प्लैनेट डिफिकल्ट पोजीशन में होगा, ऐसे लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप बोलोगे कि ऐसे लोग फ्रीली या फ्रीडम के साथ सोच नहीं पाते हैं जब भी ये अपने फैमिली इन्वायरमेंट में होते हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि उनकी फैमिलीज़ में हो सकता है कुछ ना कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है, कुछ ना कुछ एक कोई उनको डिसफंक्शनल फैमिली मिल गई है, या उनकी फैमिली में लोगों के आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हैं। समथिंग अबाउट देयर फैमिली, कुछ ना कुछ उनकी फैमिली में ऐसा है जिसकी वजह से इस इंसान का माइंड ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये इंसान फ्रीली सोच नहीं पा रहा है, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है उसकी फैमिली। दिस इज़ अ प्रोमिनेंट थिंग यू विल सी। और जो प्लैनेट वहाँ पर है वो उसकी सिग्निफिकेंस आपको बताएगी कि फैमिली में कौन सा फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर सन है वहाँ पे, थर्ड हाउस का लॉर्ड जो सेकंड में जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली के अंदर आपके फादर के साथ कुछ ईगो इश्यूज होंगे कि आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप दब के रह रहे हैं अपनी फैमिली में, आप अच्छे से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनफैक्ट आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर मून है तो आपकी इमोशन सप्रेस कर दिया आपकी फैमिली ने। हो सकता है आपकी मदर की कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली के अंदर एक इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, या कुछ ना कुछ आप उस प्लैनेट की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी रीज़न है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपकी फैमिली जो है आपके लिए एक बैरियर बन रही है। नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि ऐसा इंसान अपनी लाइफ में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान को उठानी ही है अपनी फैमिली की। नेक्स्ट थिंग यू विल कि जितना भी, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हम किसी भी सिचुएशन में जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, अपना जो भी जितना भी हम हमारी कैपेसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एक फेज में ऐसा फील होता है कि हम कितना भी एफर्ट कर ले अपनी फैमिली के लिए, कितना भी इनके लिए कुछ कर ले, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है वो कभी सुधरने नहीं वाली है। ऐसा इनको अपनी लाइफ में एक ना एक फेज लगता ही है कि क्योंकि 12th हाउस जो है लॉसेस का है, तो थर्ड हाउस बीइंग हमारे एफर्ट्स जा रहे हैं लॉसेस में। आप ऐसे इंसान फील करेगा कि हम कितना भी एफर्ट कर रहे हैं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सब चीज़ें वेस्ट जा रही हैं, जीरो एफर्ट, जीरो रिजल्ट। सो दिस इज अ थिंग यू विल ऑब्जर्व। नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि ऐसे इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं उनके सिबलिंग के साथ उनका इश्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सिबलिंग्स की वजह से कई बार इनकी फैमिली में दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई, या सिबलिंग्स में आपस में लड़ाई हो गई जिसकी वजह से फैमिली इन्वायरमेंट खराब हो गया। ये चीज़ आप प्रोमिनेंटली देख सकते हो कि फैमिली जो है इनके लिए बैरियर बन रही है। तो जब भी आप नोटिस करोगे ऐसा इंसान, जब भी बाय डिस्टेंस, बाय फिजिकल मीन्स जब ऐसा इंसान अपनी फैमिली से डिस्टेंस पे होता है, तो ऐसे इंसान का जो माइंड सेट है वो प्रॉस्पर होना स्टार्ट करता है। वो सोच पाता है इंसान क्लियरली, अपने इनिशिएशंस अपनी लाइफ में डिसीजंस क्लियरली ले पाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ग्रो करता है, उनके आइडियाज़ में क्लियरिटी आती है। ये चीज़ प्रोमिनेंटली ऐसा इंसान नोटिस करेगा कि चाहे स्टडीज़ के लिए दूर चला गया, चाहे वो जॉब के लिए दूर चला गया, लेकिन जैसे ही वो अपनी फैमिली से दूर गया उसकी लाइफ में एक क्लियरिटी आने लगी, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी ऑफ आइडियाज़, और क्या उसको चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे उसको सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने हैं, क्या उसको एफर्ट्स डालने हैं, कितना मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें। क्योंकि थर्ड हाउस में मरकरी की एनर्जी है, और मरकरी जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर चीज़ को मेजर करता है कि कितना एफर्ट डालना है, कितना नहीं डालना है, कितना बेनिफिट हो रहा है। वो चीज़ जो है आपको पता लगेगी जैसे आप अपने घर से दूर जाओगे। सो दीज आर द थिंग्स यू विल ऑब्जर्व जब भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है सेकंड में बैठता है। सो ओवरऑल आई वुड एडवाइस कि अगर आपको इस प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ नेगेटिव रिजल्ट है, प्लीज़ ट्राई टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द फैमिली। आप फिजिकली थोड़ा दूर हो जाइए सो दैट यू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द फैमिली। ऐसा ना हो कि वो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो उससे बेटर है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए लेकिन रिलेशन को बचा लीजिए। सो दैट इज ऑल व्हेन यू हैव योर थर्ड हाउस लॉर्ड इन द सेकंड। ओवरऑल यू विल सी द बेटर पार्ट अबाउट दिस प्लेसमेंट इज दैट द पर्सन इज एबल टू अर्न विद हिज कम्युनिकेशन, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग कई बार उनकी स्पीच जो है इतनी इम्प्रेसिव हो जाती है कि कई बार ये लोग अपनी स्पीच से ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अपनी स्पीच से लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो लोग अपनी स्पीच से कमाते हैं, या अपनी जो है
आइडिया से कमाते हैं। किसी ने आपको कुछ आइडिया, आपने किसी को आइडिया दिया, उस आइडिया से किसी का बेनिफिट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एडवाइजर्स हैं, कमीशन बेस्ड लोग हैं, ऐसे लोग आपको दिखेंगे जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है सेकंड में होता है। दूसरा, अपनी स्किल्स जो है, स्किल्स से भी ये लोग अर्न करते हैं। वो स्किल कोई आर्ट भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे टैलेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी न किसी सिंगिंग टैलेंट से, या मतलब कुछ ना कुछ स्पीच उनकी इन्वॉल्व हो रही है जहाँ से उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहे हैं। और वो स्पीच आर्टिस्टिक वे में भी हो सकती है, वो स्पीच गाइडिंग वे में भी हो सकती है, वो स्पीच एडवाइस के फॉर्म में भी हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा आप नोटिस करोगे। नेक्स्ट थिंग यू विल सी कि कई बार ऐसे लोगों की लाइफ में एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर देखा जाता है कि जहाँ पे वो एफर्ट डाल रहे हैं, उस एफर्ट की वजह, क्योंकि 12th हाउस जो है एक लॉसेज वाला है, मतलब जहाँ वो एफर्ट डाल रहे हैं वहाँ से ज़्यादा उनके पास जो इनकम है किसी ऐसे सोर्स से आ रही है जहाँ पे उनका एफर्ट नहीं जा रहा है। मतलब कि हो सकता है उनके पास कोई साइड इनकम का सोर्स है जहाँ से उनके पास इनकम आ रही है, लेकिन वो इंसान एफर्ट किसी और डायरेक्शन में कर रहा है और उनके पास इनकम किसी और डायरेक्शन से आ रही है। क्योंकि बेसिकली जो एफर्ट डाल रहे हैं वो उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि वो 12th जा रहा है अपने से, लेकिन जो फ्रूट्स है वो उनको किसी और डायरेक्शन से मिल रहे हैं। वो सिग्निफाई करेगा सेकंड हाउस की सिचुएशन के ऊपर। सो दीज आर ऑल थिंग्स जो आप नोटिस करते हो कि जब भी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में बैठता है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।